control and coordination in plants. As you have seen in the animal, there is control and coordination by neurons. हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं. लेकिन प्लांट में न तो ब्रेन है, न स्पाइनल कार्ड है, न तो न्यूरॉन है. बट इन प्लांट आल्सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स. प्लांट आर आल्सो गिविंग सब सिग्नल अबाउट द एक्सटर्नल चेंज. जैसे आप किसी गमले में लगे पौधे को विंडो के पास रख दें तो पौधे का शीर्ष भाग, एपिकल भाग कहाँ भागेगा? खिड़की के बाहर जाता है. जाता ही नहीं जाता है, हमेशा लाइट की तरफ भागेगा. इसका मतलब वहाँ भी कोई न कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाला है. तो लिख लीजिए इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन occurs due to presence of certain chemicals called as फाइटोहार्मोन. इनको क्या कहते हैं? फाइटोहार्मोन्स. तो इन प्लांट growth is regulated by फाइटोहार्मोन्स. प्लांट में फ्लावर बड कब बनना है, स्टेम कब बढ़ना है, रूट बढ़ना है, फ्लावर बनने हैं, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो कोई न कोई फाइटोहार्मोन ही रेगुलेट करता है. तो प्लांट में जो ग्रोथ है, ग्रोथ के वजह से मूवमेंट होता है और दूसरा मूवमेंट होता है सेल के शेप में चेंज होने से. तो दो तरह के मूवमेंट होते हैं. लिख लीजिए प्लांट आर आल्सो showing movement in its parts. पूरा प्लांट नहीं, उसका पार्ट, इन इट्स पार्ट when get स्टिमुलाई. जब ये कोई स्टिमुलाई पाते हैं इन्वायरमेंट से तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है, उनके पार्ट में मूवमेंट होता है. मैंने जैसे अभी हमने कहा कि विंडो के पास अगर गमले में लगा पौधा रख दें, खिड़की खोल दीजिए विंडो की, तो पौधा किधर की तरफ मुड़ेगा? लाइट की तरफ मुड़ेगा, बाहर की तरफ जाएगा. इसका मतलब कि पौधे ने लाइट का स्टिमुलाई लिया, पौधे ने क्या लिया? लाइट की स्टिमुलाई. जैसे मान लीजिए कि यह विंडो है और इस विंडो से लाइट आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, ये लाइट आ रही है, इधर से ये लाइट आ रही है और यहाँ पे आपने गमले में पौधा यहाँ लगा दिया. अब ये पौधा गमले में लगाया है और लाइट आ रही है, जाहिर सी बात है ये पौधा बढ़ेगा और धीरे धीरे किधर मुड़ेगा? लाइट की तरफ मुड़ जाएगा, यह लाइट की तरफ मुड़ने लगेगा. तो यह जो प्लांट में ग्रोथ हो रहा है यह डायरेक्शनल हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है. किधर हो रहा है? जिधर से लाइट आ रही है, यह लाइट आ रही है उधर ये मुड़ जा रहा है. लेकिन जो बाहर वातावरण में पौधा है, ऊपर से लाइट आ रही तो सीधे ऊपर जा रहा है, शाखाएं दाएं बाएं जाएंगी नहीं, ऊपर जा रहा है. लेकिन यहाँ आपने खिड़की के पास रख दिया पौधे को, दूसरी तरफ से लाइट नहीं आ रही है तो विंडो से जिधर से लाइट आ रही है उधर ही वो मुड़ जाएगा. ये मूवमेंट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लोकोमोशन है, मूवमेंट में अंतर है. लोकोमोशन का मतलब अपनी जगह से हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए. तो एनिमल में तो लोकोमोशन भी होता है, लेकिन एनिमल में मूवमेंट भी होता है. हमारा हाथ एक घूम रहा है, ये लोकोमोशन कर रहा है कि मूवमेंट कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है. गर्दन घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो मूवमेंट है. लेकिन हम यहाँ से यहाँ आ गए तो क्या हो गया? लोकोमोशन.
तो मूवमेंट विच इंक्लूड्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज लोकोमोशन। और मूवमेंट खाली अपनी एक्सिस पे हो रहा है, पौधा यहाँ फिक्स है, उसकी शाखा बढ़ती जा रही है, तो ये मूवमेंट इसकी ग्रोथ की वजह से हो रहा है। तो अगर कोई मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो और डायरेक्शन ऑफ लाइट में हो या डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई में हो, तो उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो लिख लीजिए, इन प्लांट मूवमेंट इज फॉलोइंग टाइप्स। इन प्लांट मूवमेंट इज फॉलोइंग टाइप्स। पहला क्या है बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट को कहते हैं ट्रापीजम। क्या कहते हैं? ट्रापीजम। और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट को कहते हैं नेस्टिजम। तो सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रापीजम। The movement in part of plant, movement in parts of plant which depend upon direction of stimuli। किस डायरेक्शन से आ रहा है उसके ऊपर अगर निर्भर है, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज ट्रापीजम और ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रापीजम या इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। अब एग्जाम में जो भी आए मतलब समझ लीजिएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट कहे चाहे ट्रापीजम कहे, बात एक ही है ना। अगर वो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पे निर्भर है तब तो उसको क्या कहेंगे? ट्रापीजम कहेंगे या ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। ये कई तरह का होता है, जैसे फोटोट्रापीजम। क्या हो गया? फोटोट्रापीजम। दूसरा हो गया जियोट्रापीजम। क्या हो गया? जियोट्रापीजम। तीसरा हो गया कीमोट्रापीजम। चौथा हो गया हाइड्रोट्रापीजम। और क्या हो गया? पांचवा क्या हो गया? थिग्मोट्रापीजम। थिग्मो माने टच, थिग्मोट्रापीजम। तो एक अलग अलग तरह के ट्रापीजम है, ये अलग अलग तरह के मूवमेंट है। लेकिन यह मूवमेंट किसके आधार पे अलग अलग तरह के हैं? द टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलाई द ट्रॉपिक मूवमेंट इज फॉलोइंग टाइप: फोटोट्रापीजम, जियोट्रापीजम, कीमोट्रापीजम, हाइड्रोट्रापीजम एंड THIGMO, थिग्मोट्रापीजम। सबसे पहले फटाफट हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? यस, फोटोट्रापीजम। फोटो मीन्स बच्चों जल्दी बताइए, लाइट। फोटो मीन्स लाइट। लिख लीजिए, द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, मूवमेंट in part of plant which depend upon direction of light stimuli। कैसा स्टिमुलाई बच्चों? फोटो लाइट स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे अगर डिपेंड हो, इसका बिल्कुल डिफिनीशन अपने से बनाइए। फोटोट्रापीजम, फोटो माने लाइट। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट विच डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ टाइप ऑफ स्टिमुलाई मींस लाइट स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज फोटोट्रापीजम। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोटोट्रापीजम। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल when a potted plant escaped near the window, when a potted plant escaped
near the window. When a potted plant is kept near the window, then when a potted plant is kept near the window, then the apex of the plant, then the apical part of plant, then the apical part of plant moves, then the apical part of plant moves towards the direction of light. Apex of the plant move towards the direction of light. यहाँ पे लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है और लाइट के डायरेक्शन में यहाँ पे यह लाइट आ रही है, लाइट और लाइट स्टिमुलाई का काम कर रही है और लाइट के डायरेक्शन में ये मूव कर गया। इसको क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। अब आप कभी सोचे हैं कि क्यों ये लाइट की तरफ ही मूव कर रहा है? ये सत्येंद्र इधर आ जाओ या तो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे लाइट की तरफ ही क्यों मूव कर रहा है? जैसे एक पौधा है सीधा सीधा एकदम, मान लीजिए इसको बाहर में रखे हैं, धूप में नहीं रखे हैं, धूप में रखे हैं लेकिन कमरे में नहीं रखे हैं, बाहर रखे हैं। तो बाहर रखे हैं, चारों तरफ से लाइट आ रही है, तो कहाँ जाएगा? एकदम सीधे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? सीधे जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको कमरे में रख दिया और खिड़की के पास रख दिया, तब ये किधर जाएगा बेटा? किधर जाएगा? किधर जाएगा? डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ। क्यों? जो एपेक्स पार्ट है, जो प्लांट का एपिकल पार्ट है, इस एपेक्स पार्ट में एक प्रकार का हार्मोन बनता है। इस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीन। क्या कहेंगे? ऑक्सीन। और यह ऑक्सीन हार्मोन जब बनता है तो यह अंधेरे में भागता है, लाइट के अपोजिट भागता है। जैसे यहाँ पे लाइट ऊपर से आ रही है, यहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है बेटा? यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ एकदम ऊपर से लाइट आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये जो हार्मोन बना इसमें, वह नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ सीधे आएगा और यहाँ के सेल को इलांगेट करेगा। जो सेल डिवाइड है उसको क्या करेगा? इलांगेट। जैसे यहाँ पर इतनी सेल डिवाइड होकर पड़ी हुई है और जैसे ही ये हार्मोन आएगा, ये सारी सेल क्या हो जाएगी? खूब बड़ी हो जाएगी। तो नीचे तो दबेगा नहीं, ऊपर भागेगा नहीं भागेगा? जब ये सारी सेल बड़ी हो जाएगी तो क्या करेगा? ऊपर भागेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही ये लाइट आई, जैसे लाइट आती है यहाँ, तो लाइट जो आ रही है, जैसे ये मान लीजिए पौधा सीधा है, सपोज कर लीजिए, इसको हम अभी सीधा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये पौधा सीधा जाना चाहता है, ये प्लांट सीधा जाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है? यहाँ जो लाइट आ रही है, किधर से आ रही है? इस डायरेक्शन से आ रही है ना? तो अब जब इस डायरेक्शन से आएगी तो ये जो फाइटो हार्मोन है, इसका केमिकल है। यहाँ तो लाइट पड़ रही है, यहाँ लाइट नहीं पड़ रही है। खिड़की के पास है तो लाइट इधर पड़ेगी, खिड़की के सामने, इस साइड में नहीं पड़ रही है। तो केमिकल कहाँ भागेगा? अपोजिट ऑफ लाइट। अब समझिए कि यहाँ पूरा लाइट पड़ रही है, इसमें इस साइड में पूरी ये लाइट पड़ रही है, पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? लेकिन इस साइड में लाइट नहीं पड़ रही है। तो पूरा ये जो ऑक्सीन हार्मोन है, एक तरफ में कंसंट्रेट हो गया। किधर? डार्क की तरफ, जिधर लाइट पड़ रही उसके अपोजिट। अब आप सोचिए कि इस तने में यहाँ पे ये तना है, इसमें इधर में यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है। लेकिन हार्मोन किधर आके लगा? इस तरफ में लगा। तो इधर वाला सेल तो इलांगेट करेगा, इधर वाला इलांगेट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यह अब ये दोनों सेल हैं, लेकिन इधर में ऑक्सीजन नहीं इधर है, तो ये क्या करेगा? ये बढ़ेगा और ये नहीं बढ़ेगा, ये इलांगेट होगा नहीं होगा, तो क्या करेगा? घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो किधर जाएगा?
इधर से लाइट आ गई है तो ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ए तो बढ़ेगा, ए वाला नहीं बढ़ेगा, इलांगेट नहीं होगा, तो किधर मुड़ जाएगा, किधर मुड़ जाएगा, लाइट की तरफ। बस हो कि नहीं? तो ऑक्सीजन मुड़ के चला गया कहाँ, डार्क की तरफ, तो एक तरफ के सेल इलांगेट होंगे, इधर के सेल क्या हो गए, इस तने में, इस तने में, इधर के सेल तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन इधर के सेल छोटे छोटे हैं, तो ये तना क्या करेगा, बड़े बड़े होंगे तो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, इसे मुड़ जाएगा ना। तो ये क्या किया, क्या किया, इसमें फोल्डिंग हो गई। अब जैसे लाइट आएगा तो यहाँ पे इधर के सेल इलांगेट हो गए, अब इलांगेट हो गए तो ये क्या करेगा, मजबूरी इसकी है कि इलांगेट होगा तो ये क्या करेगा, मुड़ने की कोशिश करेगा, किधर मुड़ने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स लाइट। ठीक है ना? तो लिख लीजिए एक सेंटेंस, इन द एपेक्स ऑफ शूट, इन द एपेक्स ऑफ शूट ऑक्सीजन हार्मोन इज रिलीज, फाइटो हार्मोन है, एपेक्स ऑफ शूट, शूट 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 माने ऊपरी हिस्सा, शूट, ऑक्सीजन हार्मोन इज रिलीज which move towards opposite of the light, which move to the towards the opposite of the light. एक किधर मुड़ गया, opposite of light, move towards opposite of light, then elongates the cell of one side, elongates the cell of one side, एक तरह के सेल को क्या करेगा, elongate, then plant shoot bend towards, then plant shoot bend towards direction of light, then plant shoot bend towards direction of light। समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जियोट्रापिज्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जियोट्रापिज्म। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स gravity of earth is called as geotropism। अब जियोट्रापिज्म किसमें होता है, it occurs in root, it occurs in root। अब एक गमले में लगे पौधे को ऐसे लटका दीजिए, गमला में पौधा यहाँ लगा है, गमले को लिटा दिया, लाइट इधर से आ रही है। अब यहाँ पे इसका सूट क्या करेगा, सूट किधर जाएगा, सूट किधर, ऊपर लाइट की तरफ, लाइट की तरफ। और इस गमले में यहाँ पे जो रूट निकलेगा इसका, यहाँ पे रूट जो निकलेगा, रूट किधर जाएगा, अपोजिट ऑफ द, ये अपोजिट दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रेविटेशन की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रेविटेशन की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, सॉइल की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे जियोट्रापिज्म। क्या कहेंगे, जियोट्रापिज्म। और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फोटोट्रापिज्म। ये लाइट की तरफ जा रहा है, फोटोट्रापिज्म। एक चीज और कह सकते हैं, ये जियोट्रापिज्म है, ये फोटोट्रापिज्म है, तो इसको कह सकते हैं निगेटिव जियोट्रापिज्म, इसको कहेंगे निगेटिव फोटोट्रापिज्म। कह सकते हैं कि नहीं? ये फोटोट्रापिज्म को शो कर रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशन से अपोजिट जा रहा है। तो शूट शोविंग, शूट ऑफ प्लांट, शूट शोविंग क्या, शूट शोविंग फोटोट्रापिज्म, फोटोट्रापिज्म, या इसको क्या कह सकते हैं, निगेटिव
यस, नेगेटिव कहने का तरीका बदल गया, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आधी गिलास भरी है, आधी खाली है ना? तो यहाँ पे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कौन शो कर रहा है? सूर्य। समझ आ रहा है सबको? जियोट्रॉपिक। इस पे सवाल बनेगा, इस पे सवाल बनेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, रूट शोविंग, रूट क्या शो कर रहा है बच्चों? रूट शोविंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन रूट आल्सो शोविंग व्हाट? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है ना? तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और नेगेटिव क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसमें सवाल बना है तो एग्जाम्पलर में भी है, इसलिए इसको देख लीजिए। ये जमीन की तरफ मूविंग टूवर्ड्स ग्रेविटेशन, मूविंग टूवर्ड्स ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की तरफ जा रही है। एंड मूविंग टूवर्ड्स लाइट, ये मूविंग टूवर्ड्स लाइट, एक इधर जा रहा है लाइट की तरफ। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है फटाफट देख लीजिए, जल्दी बोलिए। कीमोट्रॉपिज्म, वेरी गुड। कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, कीमो, कीमो माने केमिकल, द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, द मूवमेंट, डिफिनीशन वही रहेगी, खाली स्टिमुलाई बदल जाएगा। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट ड्यू टू व्हेन गेट या व्हेन गेट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई ऑफ केमिकल, केमिकल is called as, is called as क्या? कीमोट्रॉपिज्म। कोई एग्जाम्पल बताइए कीमोट्रॉपिज्म का। मिठाई की दुकान देख के बच्चा मिठाई की तरफ बढ़ने लगता है, मिठाई केमिकल है, कीमोट्रॉपिज्म होगा क्या? पौधे में पढ़ना है तो पौधे में कीमोट्रॉपिज्म कैसे होगा जरा देखिए, लिख लीजिए। Pollen grain germinate when reach on the, लिख लीजिए। pollen grain reach on the stigma, pollen grain कहाँ पहुँचा? स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, then starts germination. When pollen grain reach on the stigma of a flower, then starts germination. वो क्या करेगा? जर्मिनेशन करने लगेगा। क्या करेगा? जर्मिनेशन करने लगेगा। और किधर इलांगेट होगा जर्मिनेशन करके? ये पॉलन ग्रेन आ गया है, यहाँ पे केमिकल है, स्टिग्मा पे क्या है? शुगर है कि नहीं है? स्टिग्मा पे नेक्टर है ना, यहाँ पे नेक्टर है माने शुगर है। क्या है? शुगर। तो शुगर क्या है? केमिकल। इधर भी है, इधर भी है। अब ये पॉलन ग्रेन आ गया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? तो किसके द्वारा मूव कर रहा है? किसकी वजह से? केमिकल की वजह से। तो व्हेन पॉलन ग्रेन रीच ऑन द स्टिग्मा germinates, then pollen grain, then pollen tube elongates, pollen tube elongates towards स्टीम। pollen grain देखिए आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आ रही है। कैसे आ रही है? यहाँ केमिकल स्टिमुलाई मिल रहा है उसको। क्या मिल रहा है? केमिकल स्टिमुलाई मिल रहा है। यहाँ पे केमिकल स्टिमुलाई मिल रहा है, केमिकल स्टिमुलाई मिल रहा है। और धीरे धीरे इसी केमिकल स्टिमुलाई से ये कहाँ चली आई? एम्ब्रियो सैक में। तो आपको इतना ही लिखना है कि when pollen grain reach on the stigma, then germinates from pollen tube
and pollen tube elongates towards steel. Pollen tube elongates towards steel. ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ रहा है। तो किसके द्वारा स्टिमुलाई मिला? pollen tube elongates towards steel. किसकी तरफ? STYL, ये स्टील है। स्टाइल लिखते हैं, स्टील पढ़ते हैं। Steel and enters into ovary of flower, then enters into ovary of flower, then into embryo sac. Enters into ovary of flower, ovary, अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। ovary of flower, then into embryo sac, then into embryo sac. इसके बाद कहाँ पहुंच गई? embryo sac में पहुंच गई। then into embryo sac. यहाँ पे embryo sac, यहाँ embryo sac, ये embryo sac में क्या है? embryo sac में यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे अभी ये सब बाद में पढ़ेंगे आप, साइनर्जिक सेल, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस और यहाँ पे एंटीपोडल सेल। अब यह पॉलन ट्यूब यहाँ से घुस करके कहाँ पहुँच जा रही है? कहाँ पहुँच जा रही है? एम्ब्रियो सैक में। क्यों? ये इलांगेट हो रहा है केमिकल के द्वारा। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? कीमोट्रापिज्म। चलिए अगला लिखिए। अगला क्या है? हाइड्रोट्रापिज्म। वेरी गुड। हाइड्रोट्रापिज्म। हाइड्रोट्रापिज्म, द मूवमेंट इन रूट्स टुवर्ड्स वाटर, मूवमेंट इन रूट्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर। यह प्लांट है और यह उसकी जड़ है, यह उसकी जड़ है। अब यह प्लांट ग्रो कर रहा है सॉइल में और जड़ जमीन के अंदर जा रही है। लेकिन अब देखिए, सॉइल में तो कर रहा है मूव, लेकिन यहाँ पर अब सपोज कर लीजिए कि ऐसा फिक्स कर दें कि इधर में पानी हो, इधर में वाटर हो, इधर वाटर है और इधर वाटर नहीं है, इधर वाटर नहीं है, इधर खाली सॉइल 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 है और इस दिशा में पानी है। तो इसकी रूट किधर भागेगी? इन दी सर्च ऑफ वाटर। देखते हैं पहाड़ी इलाके में पेड़ दूर होता है, लेकिन उसकी जड़ पानी के सर्च में दूर दूर तक पहुंच जाती है। जहां तक पानी मिल जाए वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे एक तरफ तो जड़ बहुत कम रहेगी, लेकिन जिधर पानी ज़्यादा है सर्च में उधर ही जाएगी। तो इसमें जो रूट में मूवमेंट हो रहा है कैसा हो रहा है? ये तो जियोट्रॉपिक तो है ही है, लेकिन इन सर्च ऑफ वाटर जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोट्रापिज्म। हाइड्रोट्रापिज्म। चलिए हो गया। अगला क्या है जल्दी बोलिए? यस, थिग्मो माने टच। प्लांट में भी असर होता है थिग्मोट्रापिज्म का। छुई मुई का पौधा, उसको छू दीजिए तो शर्मा जाता है, बहुत जल्दी मार दे रहे हैं दुर्वासा ऋषि बने हैं, श्राप दे देंगे। चलिए, वहाँ पे मुरझा जाता है, तो वो ट्रापिज्म नहीं है, नेस्टिज्म है। वो ट्रापिज्म नहीं है, छुई मुई का पौधा मुरझा गया तो वो नेस्टिज्म है। अभी सुनिए ट्रापिज्म क्या है। द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट, द मूवमेंट इन पार्ट ऑफ प्लांट which depend upon direction of touch stimuli, depend upon direction of touch stimuli। किसके ऊपर निर्भर है? टच स्टिमुलाई के ऊपर निर्भर है। जैसे आपका टच स्क्रीन है मोबाइल का, टच कर दिया तो शो करने लगेगा रिस्पांस, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे मोबाइल से जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ पे प्लांट में भी, यहाँ प्लांट में भी लिख लीजिए इन प्लांट टेंड्रिल, इन प्लांट टेंड्रिल इज coiled, tendril is coiled around, tendril is
coiled around the support when it get touched. जैसे ये टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल यहां से निकलता है ना, ऐसे निकलता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई सपोर्ट है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है। अब ये क्या करेगा, उसी के चारों ओर लिपट जाएगा कि नहीं लिपट जाएगा? देखा है कि नहीं देखा है? तो ये उसके डायरेक्शन में ही लिपट रहा है, जहां टच कर रहा है, जिसे टच किया इसी के चारों ओर लिपट रहा है। टच के अपोजिट नहीं लिपट रहा है, उसके डायरेक्शन में। तो ये टेंड्रिल क्या शो कर रहा है, ये टेंड्रिल क्या शो कर रहा है? थिग्मोट्रापिजम। तो टेंड्रिल ऑफ प्लांट coiled around the support when it get touched। जब वो उसे आप अपनी अंगुली भी दिन भर लगा के रखिए, आपकी अंगुली के चारों ओर लपेट लेगा। जो भी टच करेगा उसके चारों ओर क्या करेगा? जैसे अमरबेल है या सेम का पौधा है या कुकुरबिट प्लांट में टेंड्रिल है, लिपट जाता है। थिग्मोट्रापिजम। चलिए, ट्रापिजम हो गया। अब नेस्टिक मूवमेंट, आगे बढ़िए। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रैफिक मूवमेंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट आर नेस्टिक मूवमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, या स्टिमुलाई के डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है, मूव करेगा। नेस्टिक मूवमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल, व्हेन टच मी नॉट प्लांट, व्हेन twig or leaves of do not touch me plant, इसका नाम है, ये क्या करिएगा? do not touch me plant, इसका बॉटनिकल नाम बताएंगे तो घबराएंगे आप। मिमोसा प्यूडिका लिख लीजिए, आपका मन है तो। मिमोसा प्यूडिका, अब आसान है ना? हाँ ठीक है। तो मिमोसा प्यूडिका, डू नॉट टच मी प्लांट का नाम है मिमोसा प्यूडिका। व्हेन ट्विग और लीव्स ऑफ डू नॉट टच मी प्लांट, मिमोसा प्यूडिका इज बीइंग टच्ड, छू लिया गया किसी से गलती से भी, तो ये शर्मा आ जाएंगी, बहुत शर्मीली है। डू नॉट बीइंग प्लांट लीव्स एंड ट्विग ऑफ डू नॉट टच मी प्लांट, मिमोसा प्यूडिका बीइंग टच्ड, then get bend down after a while, कुछ समय के बाद, after some times it attain its previous position, after some times it attain its previous position। ऐसा क्यों भाई? उनको कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाती है? किसको? मिमोसा प्यूडिका। यह मिमोसा प्यूडिका का प्लांट, इसकी एक ब्रांच, इस पे छोटी छोटी पत्तियां, ये छोटी छोटी, देखा है कि नहीं? छुई मुई का पौधा देखा है? कौन कौन लोग देखे, जरा हाथ उठाए तो। सब देखा? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अनुभवी बच्चे मिले हैं, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही टच करेंगे, अभी ये किसका क्लास है? ये किसका क्लास है? मैथ का है? क्या 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 बात है? पल्लवी क्या हो गया? मानसी नहीं देखी है? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसको टच किया जाएगा,
यहाँ पे टच किया गया तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट, बतियाने में टाइम मत लगाइए, समझने में टाइम लगेगा। यहाँ पे अब ये क्या होगा, इनकी पूरी टहनी ऐसे बेंड हो जाएगी और टहनी के साथ साथ पत्ती भी क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, या ऐसे झुक जाएगी, माने एकदम शर्मा जाएंगी। तो बेंड डाउन, ये क्या हो गई? बेंड डाउन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर ठीक से देखें, इस पौधे को ठीक से देखें यहाँ, तो यहाँ पे ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं थे तो छोड़ ही दूंगा, दूसरा होता तो नहीं छोड़ता। यहाँ पे यह जो ए स्टेम आ रहा है और यहाँ पे जो लीफ है इसका आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे कुछ सेल होते हैं, जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं पुल्विनस सेल। क्या कहते हैं? पुल्विनस। यहाँ पे पुल्विनस सेल। अब नॉर्मल अवस्था में एक बिल्कुल टर्जिड है, इसमें पानी भरा है। पुल्विनस सेल में क्या भरा है? पानी। नॉर्मल अवस्था में क्या है? टर्जिड है। पानी भरा रहेगा तो क्या होगा? टर्जिड। जैसे देखते हैं सूती कपड़े को पानी में डाल दीजिए, वजन हो जाता है, फूल जाता है, और अगर सुखा दीजिए तो एकदम से सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ना। वैसे ही ये नॉर्मल अवस्था में इसमें पानी भरा है, इसको थोड़ा इस तरह से पानी भरा होगा, नॉर्मल अवस्था में बना दीजिए। झुका अवस्था में रहेगा तो गलत एक्सप्लेनेशन जाएगा। यह नॉर्मल अवस्था में, ये नॉर्मल अवस्था में पौधा है और इसका यह स्टेम है, और यहीं पे इसका यह जो है पुल्विनस है। कहाँ से आ रहा है तुम लोग भाग के? बी वाले हैं, क्लास का बुलाओ सबको, इनको छोड़ रहा हूँ। ये लोग बुक है मैथ पढ़ने के लिए, ये सब इंजीनियर बनने वाला है, इनको कायम तंग करेंगे। हाँ यस सर। हाँ। तो यहाँ पे अब ये जो है नॉर्मल अवस्था में पुल्विनस में क्या है? पानी है। अब जैसे ही टच करेंगे, जैसे ही इसको टच करेंगे तो क्या होगा? यहाँ का वाटर एकदम विथड्रॉ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जाइलम में भाग आएगा, और जैसे बाहर आएगा एकदम पिचक जाएगी से, एकदम पिचक जाएगी तो एकदम से क्या होगा? झुक जाएगा। वैसे ही इसके भी पिटियोल में पुल्विनस है, लिख लीजिए। इन द पुल्विनस सेल ऑफ petiole, in the pulvinous cell of petiole, water is present, then it remain turgid, turgid माने फूली हुई, then it remain turgid when plant is touched, when plant is touched, छुआ जाता है तो touched, then its water, then the water of pulvinous cell comes out, then water of pulvinous cell comes out, so it becomes flaccid। और टर्जिड से क्या हो गई? यहाँ पे क्या हो गई? फ्लैसिड। फ्लैसिड माने श्रिंक, क्या हो गई? श्रिंक हो गई। यहाँ स्वेलअप है, टर्जिड माने स्वेलअप, यहाँ पे फूला हुआ है तो ये तना हुआ है, और यहाँ क्या हो गया? फ्लैसिड हो गया, पिचक गया, और जब पिचक गया तो देन प्लांट लीफ एंड ट्विग बेंड डाउन, देन प्लांट लीफ एंड ट्विग बेंड डाउन। अब फाइटो हार्मोन पढ़ाना था। हाँ बी वाले आ जाए बच्चे, बी वाले आ रहे हैं ना? The pulvinous leaf of petiole contain water, then it remains turgid, and when it is being touched, then the water of pulvinous cell comes out,
then it becomes flaccid. वाटर आ गया तो क्या हो जाएगी बच्चों? फ्लैसिड. और फ्लैसिड हो गई तो लीव्स और ट्विग क्या होगा? बेंट डाउन. ये झुक गया. ठीक है. तो इस तरह से छुई मुई का पौधा. अब देखिए यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है. सुन लीजिए, चाहे यहां से टच करें चाहे यहां से टच करें, जिधर से टच करें वो नीचे ही जाएगा. टच के डायरेक्शन पर निर्भर नहीं है. किधर से भी टच करेंगे वो कहां जाएगा? नीचे. ठीक है, जाइए. थैंक यू.